अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, इलाका मनहार में गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश हुई। बारिश से जहां मौसम सर्द हो गया, वहां फीडर स्ट्रिप हो जाने की वजह से बिजली भी कई घंटों तक बंद रही, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बुचाल कलान कॉलेज रोड पर गिरदावर और पटवारी हुकाम की हदायत पर सड़क की पैमाइश के लिए आ पहुंचे तो कुछ लोगों की तड़प भी सामने आई। देखिए आज के व्लॉग में, मगर उस सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे लाइक कर दें, इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। गुज़श्ता रोज़ इलाका वनहार में तूफ़ानी बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। खेत खलियान पानी से भर गए, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें गंदम की फसलों की बिजाई में मदद मिलेगी। पूरा इलाका शदीद सर्दी की लपेट में आ गया है। नाजरीन, एक और ख़बर आपको बताएं कि बुचाल कलान कॉलेज रोड पर अवाम ने तजावुज़ात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर चकवाल को दरख्वास्त दी कि कुछ लोगों ने सड़क पर तजावुज़ात कायम करके सड़क को गली में तब्दील कर रखा है, जिस पर मकामी सहाफ़ियों ने खबरें चलाकर दोनों साइडों का मौक़िफ़ चलाया। कुछ अरसा तो खामोशी रही, मगर फिर से गिरदावर और पटवारी असिस्टेंट कमिश्नर कलरकाहर की हदायत पर सड़क की पैमाइश के लिए पहुंचे तो मकामी सहाफ़ियों ने इनकी कवरेज की। सहाफ़ियों को इससे कोई गरज नहीं होती कि कोई क्या कर रहा है और ना ही किसी की साइड लेते हैं, बल्कि उनका काम हक़ाइक़ को उजागर करना होता है। खैर, उन्होंने कवरेज की तो सहर न्यूज़ के कैमरामैन मलिक शहरोज़ को किसी ने धमकी दी कि उसने फ़ोटो क्यों बनाए और वो इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और उसे चोरी के मुकदमे में फंसा देंगे, जिसकी सहर न्यूज़ पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कम बाला से इस्लाह का मुतालबा भी करता है। हमने जब गिरदावर से पूछा कि ये सड़क कितनी है तो इसने बताया कि ये सड़क कहीं से 29 फुट चौड़ी है और कहीं से इससे भी कम है। तो ये किस बात की अक्कासी कर रही है? समझदार को खुद ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि सड़क की चौड़ाई किसी जगह से 6 करोड़ और किसी जगह से ज़्यादा भी है। ये असल हकीकत है। असिस्टेंट कमिश्नर कलरकाहर साजिद मुनीर कलियार ने कलरकाहर शहर में वाक़िया गैर कानूनी गैस की रिफिलिंग पर छापा मारकर गैस रिफिलिंग करने वाली मशीन कब्जे में लेके दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इसके अलावा कलरकाहर चौक में ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी थाना कलरकाहर में FIR दर्ज करा दी है। असिस्टेंट कमिश्नर कलरकाहर साजिद मुनीर के मुताबिक पंजाब हुकूमत के हुक्म पर अब गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ और गैर कानूनी काम करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। तौकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब की ज़ेर क़यादत SHO थाना नौशहरा SI ज़ुएब हसन ने अपनी टीम के हमरा शब व रोज़ मेहनत और टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए शीदा गैंग के 2 मुल्ज़मान नजीबुर्रहमान सकना सोडी जेवाली और सईद सकना खवैकी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान थाना नौशहरा पुलिस को चोरी के 5 मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़मान से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली गई। तौकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब ने SHO और उनकी टीम को कामयाब कार्रवाई पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। ज़िला भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया। स्कूलों में तालाबंदी से लाखों तलबा और तालबात स्कूल ना पहुंच सके। मरकजी एहतजाजी कैंप में असातिज़ा, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की है, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमा होते हैं और 2 बजे तक एहतजाजी धरना जारी रहता है। 5वें रोज़ भी असातिज़ा के एहतजाजी धरने में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। जमात इस्लामी ज़िला चकवाल के अमीर मोहम्मद अशरफ आसफ, मुस्लिम लीग नून ज़िला चकवाल के सदर चौधरी सुल्तान हैदर, TLP के सरपरस्त आला डॉक्टर शफीक, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर चौधरी मुस्तफ़ा बिलाल, जनरल सेक्रेटरी राजा अमार अजीज़,
ایڈوکیٹ اور دیگر تنظیموں نے مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اساتذہ کے مطالبات فوری طور پر منظور کرے اور اساتذہ کو جو تحفظات لاحق ہیں انہیں ختم کرے۔ دھرنے کے شرکاء نے اساتذہ کمیونٹی اور دیگر محکمہ جات کے سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا اعادہ کیا، لیکن گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کلرکہر کے احتجاجی کیمپ میں تحصیل کلرکہر کے تمام تعلیمی اداروں کے خواتین و حضرات نے شرکت کی، اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا بھی دیا، لیکن کسی سیاسی لیڈر نے وہاں پر شرکت نہیں کی۔ سیاسی لیڈروں کی بے حسی نے اساتذہ کمیونٹی کو بہت مایوس کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک تنویر اسلم اوان کا شرکت نہ کرنا بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔